Now we'll do the same chapter from workbook. कंप्लीट द टेली चार्ट यूजिंग द डाटा हमें गिवन है, हमने इसके आगे टेली मार्क्स बनाने हैं। जैसे मैं एक बना देती हूँ, ट्राइंगल के लिए 17, बाकी सबके आगे 25 स्क्वायर्स के टेली मार्क्स बनाने हैं। पेंटागन यानी कि इस डायग्राम के लिए आपने 9 टेली मार्क्स से 9 को शो करना है और सर्कल्स के सामने 24 को। तो मैं ट्राइंगल्स के लिए 17 ड्रॉ करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ शेप्स? सारी शेप्स के नंबर्स आपको गिवन है, सबको ऐड कर दें, दैट विल बी 75। वट इज़ द शेप, विच शेप इज़ देयर द मोस्ट? सबसे ज़्यादा कौन सी शेप है? तो स्क्वायर है जो कि 25 है हमारे पास। विच शेप इज़ देयर द फ्यूएस्ट ऑफ? सबसे कम कौन सी शेप है? तो पेंटागन, क्योंकि 9 है, इन चारों में सबसे छोटा यही है नंबर। विच 2 शेप्स टोटल 42? इनमें से ऐसी कौन सी शेप्स हैं जिनको प्लस करूं तो आंसर 42 आए, जिनके नंबर को प्लस करूं? तो वो दो शेप्स हैं, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। ट्राइंगल है 17 और स्क्वायर है 25। अगर आप 25 में 17 को ऐड करें तो आंसर आता है 42। यूज द टेली चार्ट इन क्वेश्चन नंबर 1 टू मेक फ्रीक्वेंसी टेबल, ड्रॉ द शेप्स। यहाँ पे सिर्फ टेली मार्क्स थे, यहाँ पे आपने आगे इनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यानी नंबर्स लिखने हैं, तो जो कि ऑलरेडी आपको ऊपर गिवन थे। फिल द मिसिंग पार्ट्स ऑफ दिस टेबल। जिसका टेली मार्क गिवन है उसका नंबर लिख लें, 5 6 7 8 9। जिसका नंबर गिवन है उसका टेली मार्क लिख लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये और ये आप लोग खुद कर। कंप्लीट द टेली चार्ट, जो कि अगले पेज पे बना है, टू शो द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ईच शेप। वर्टिसेस क्या होती हैं? जो दो एजेस को आपस में मिलाती हैं, यानी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, ये यानी इस शेप के 3 वर्टिसेस हैं। तो हमने इस चार्ट में क्या बताना है? नंबर ऑफ वर्टिसेस 0। अब कितनी ऐसी शेप्स हैं यहाँ पे हमारे पास जिनका कोई वर्टेक्स नहीं है? तो ये सर्कल का भी कोई वर्टेक्स नहीं है, इस सर्कल का भी कोई वर्टेक्स नहीं है, तो ये कुल मिला के 2 शेप्स हैं। तो इसके आगे जो हम टेली मार्क ड्रॉ करेंगे वो हम 2 का ड्रॉ करेंगे। अब ऐसी कौन सी शेप है जिसमें एक वर्टेक्स है या 2 वर्टिसेस हैं? तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी शेप नहीं है जिसका 1 या 2 वर्टिसेस हों, तो उसके आगे हम कोई भी टेली मार्क ड्रॉ नहीं करेंगे। 3। अब ऐसी कौन सी कितनी शेप्स हैं टोटल जिनकी 3 वर्टिसेस हैं? तो ऐसी टोटल 3 शेप्स हैं जिनके 3 वर्टिसेस, 3 शेप्स हैं, लेट मी चेक। इसके 3 वर्टिसेस हैं, इसके 3 वर्टिसेस हैं, इसके, हाँ जी 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम 4 वाली देख लेते हैं, तो 4 वाली भी 4 हैं। 5 वर्टिसेस वाली सिर्फ 1 है, ना 2 हैं, ये भी है 1। ठीक है, तो ये हमने डाटा लिख लिया। विच 3 डिफरेंट थिंग्स, राइट 3 डिफरेंट थिंग्स दैट द टेली चार्ट शो यू। पहली चीज जो टेली चार्ट ने हमें बताई, नो शेप हैव 1 और 2 वर्टिसेस। ऐसी कोई शेप नहीं है जिसके 1 या 2 वर्टिसेस हों। दूसरी चीज, शेप विथ 4 वर्टिसेस आर कॉमन। सबसे ज्यादा जो पिक्चर्स हैं वो कौन से, कितने वर्टिसेस की थी? 4। सबसे ज्यादा डायग्राम्स कौन सी, कितने वर्टिसेस की थी? 4 वर्टिसेस। देन शेप्स विद नो वर्टिसेस एंड 5 वर्टिसेस हैव सेम फ्रीक्वेंसी। जिनका कोई विद नो, हाँ, जिनका कोई वर्टेक्स नहीं था यानी 0 वर्टेक्स था, या जिनका 5 वर्टेक्स था वो टोटल 2 यानी वो इक्वल है। जिसका कोई वर्टेक्स नहीं था वो भी टोटल 2 डायग्राम्स है, जिसके 5 वर्टिसेस थे वो भी टोटल 2 डायग्राम्स। दिस फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द नंबर ऑफ स्वीट्स इन बैग्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्वीट्स, एक बैग था जिसमें 23 स्वीट्स थी, 4 बैग्स ऐसे थे जिनके अंदर 24 स्वीट्स थी, 9 बैग्स ऐसे थे जिसमें 25 स्वीट्स थी, 3 बैग्स ऐसे थे, 3 बैग्स जिनमें एक में 26 स्वीट्स थी और बाकी 3 में 27 स्वीट्स थी। यूज द डाटा इन द फ्रीक्वेंसी टेबल टू राइट 3 क्वेश्चंस फॉर योर पार्टनर। अब आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन बना देते हैं, how many bags contain most number of sweets? कितने बैग्स हैं जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ स्वीट्स थी? ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्वीट्स कितने बैग्स में थी? 3 बैग्स में। ओके, उसके अलावा हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाउ मेनी बैग्स कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ स्वीट्स? के कितने बैग ऐसे थे जिनमें सबसे कम नंबर ऑफ स्वीट्स थी? तो वो एक ही बैग था जिनमें 23 स्वीट्स थी। अब एक और क्वेश्चन बनाना है, तो
हम बनाते हैं विच बैग कंटेन द कॉमन नंबर ऑफ स्वीट्स, यानी एक जैसी नंबर ऑफ स्वीट्स किस बैग में थी। तो 25 स्वीट्स 9 बैग्स में थी, यानी सबसे ज़्यादा जो बैग थे वो 25 स्वीट्स के थे, ठीक है। तो लेकिन हमने क्वेश्चन बनाना है तो हम लिखेंगे हाउ मेनी बैग्स कंटेन कॉमन नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। कॉमन यानी एक जैसे नंबर ऑफ स्वीट्स कितने बैग्स में से। सो वी विल नॉट राइट, हमसे सिर्फ क्वेश्चंस का कहा गया तो वो हमने बना दिए हैं, बट द आंसर वुड बी 9 बैग्स। दिस टेबल शोज द कलर ऑफ कार्स पार्क्ड आउटसाइड द स्कूल। एक स्कूल के बाहर इतनी कार्स पार्क थी जिनके यही सब कलर्स थे। इसमें हमने नीचे इनके टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो मैं आपको किसी 2 का लिख के दूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। वाइट, ठीक है, वाइट कितनी नंबर ऑफ कार्स थी, 1 2 3 4, ओनली 4। सो विल राइट हेयर 4 और यहाँ पे हमने टेली मार्क्स बनाने हैं, तो 1 2 3 4। ब्लू का देखते हैं जी, 1 ब्लू 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 2 3 4 5। सो वी विल राइट हियर 5 और यहाँ पे इसके टेली मार्क्स बना देंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने पूरा टेबल सॉल्व करना है। राइट 3 क्वेश्चंस अबाउट द डाटा, इसके बारे में भी 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो बिल्कुल आप इन्हीं क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं, यू कुड राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, विच कलर वॉज मोस्ट कॉमन इन कार्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप ये लिख सकते हैं। सेकेंड, आप यही क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं विद लीस्ट नंबर ऑफ कार्स। दूसरा क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, विच कलर इज लीस्ट कॉमन इन कार्स। एंड थर्ड क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, हाउ मेनी टोटल कार्स वर पार्क्ड आउटसाइड द स्कूल, ठीक है। यहीं पे मैं लिख देती हूँ, आपने नीचे लिखना है, हाउ मैनी टोटल कार्स वर पार्क्ड आउटसाइड द स्कूल। ये क्वेश्चन उठा के आपने यहाँ पे थर्ड में लिख देना।